गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आज के हम इस वीडियो में वन शॉट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो आज की जो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक चीज हम बता दें कि आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको आसान लेवल के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद जो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए पक्का यूजफुल होगा। और ये एक ही लेक्चर है आपका, इनके चैप्टर नंबर 4 का सिर्फ हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम वन शॉट में पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना ना भूलें। वहां पे मैंने लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्लीज उन सबको भी आप करें। और अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, वहां पे भी आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि यहां पे मैं लिखा हुआ है, देखिए कि मान लीजिए हमारे पे फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हमने क्या बोला, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी हमें मिलेगा, जैसे कि dy अपॉन dx मिलता है हमको, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम y डैश या फिर y1 भी लिख सकते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए हमने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। और सेम इसी तरीके से फंक्शन को अगर हम इस फंक्शन को दोबारा डेरिवेट कर देते, देखिए द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो जो भी हमें फंक्शन मिलेगा दोबारा से इस तरीके से डेरिवेटिव मिलेगा, उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू y और dx स्क्वायर। यानी कि हमने इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप y डबल डैश भी लिख सकते हो, या फिर आप y2 भी लिख सकते हो। सेम इस तरीके से थर्ड क्या है, देखिए थर्ड है हमारा, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हो x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा ये पूरा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे 3 हो चुका है तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करा, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में। और सेम इस तरीके से अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। सेम इस तरीके से मिल गया। अगर आप जितनी बार भी करते हो तो एन टाइम तो हम उसको बोलेंगे एन ऑर्डर। ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई। यही बस है जिसका इंट्रोडक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक यही इंट्रोडक्शन है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, यहां तक क्लियर है। मैंने क्या बोला आपको कि y इक्वल्स टू ये, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 1 है। और सेम इस तरीके से अगर इसको दोबारा डेरिवेट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे ये आएगा, फिर दोबारा करते हो तो आपको ये आएगा। ये लिखते आप जहां तक भी करिए एन ऑर्डर का आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि आप y इक्वल्स टू ये पूरा दे रखा है, इसमें बोला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये निकाल के दिखाइए, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा y को, ये कितना होगा 3x स्क्वायर। और देखो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आपको मैंने याद कराया था सेक स्क्वायर एक्स। एंड देन हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तभी तो हमें सेकंड ऑर्डर का मिलेगा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई। इस तरीके से लिखना है, अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो डी एक्स का स्क्वायर, ऐसे मत लिख देना आप डी वाई का स्क्वायर और नीचे डी एक्स का स्क्वायर, तो ये गलत हो जाता है पूरा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, फिर यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया। फिर हम x के स्क्वायर को करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर x और 2 - 1, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, है ना, पावर 1 कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या, नहीं पता ना, तो आपको कम से कम इसका तो पता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं सेक एक्स और ये होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मान लो अगर ये पूरा x होता तो x का स्क्वायर को x का स्क्वायर होता तो आप उसको क्या लिखते, 2x तो लिखते भाई। अगर ये x का स्क्वायर होता तो क्या लिखते, 2x, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 ही तो आएगा, ऐसे लिखते 2x। x की जगह ये साइन सेक x है तो हमने लिखा सेक x, चैन रूल लगाया है। फिर देखो सेक x को आपने x माना तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेक x का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x और tan x, यही होता है। हमने ये लिख लिया सेक x और tan x। यहां तक क्लियर हो आपको। यहां से आप क्या कर सकते हो, आप देखिए अगर 2 को 2 बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस में, आगे देखिए यहाँ पे 3x बच गया, 3x हमने लिखा, 2 बाहर आ चुका है, ये सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या आ गया आपका tan x, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। हमने इसको लिख दिया, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ये है। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट। स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि अगर x इक्वल्स टू ये है आपका और y इक्वल्स टू ये पूरा दे रखा है हमें बोला है कि आप शो करके दिखाए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4a, और यहाँ पे सेक
4 थीटा, ये हमें थीटा बाई 2 ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि आप इसको ये दे रखा है हमें दोनों चीजें, यानी कि देखो x थीटा पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे y थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इन्होंने बोला कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, और इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका आंसर ये आएगा, आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप ये कौन सा फंक्शन है, याद करो मैंने बताया था आपको पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy अपॉन dx पे निकालेंगे ना। तो देखो ये भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, dx अपॉन में d थीटा। चलो हम निकालते हैं dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ठीक है, थीटा का क्या होता है 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, थीटा का क्या होगा 1 होगा, प्लस में यहाँ पे देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, हमने लिख लिया। चलो उसके बाद हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, फिर हम लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, सॉरी डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये होगा, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये 0, 1 का क्या होता है 0, देखो a का a आ गया, 1 का क्या होगा 0। देखिए कॉस थीटा का क्या होता है माइनस में साइन थीटा, और ये माइनस में पहले से तो प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, तो हमने ये लिख लिया साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, दोनों चीजों को आपको डिवाइड कर लेना है ताकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स पता चले। तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या जगह डी वाई अपॉन में डी थीटा, ठीक है, नीचे क्या है आपका डी एक्स अपॉन में डी थीटा, दोनों को हमने डिवाइड करा। इसको इससे देखो ये ऊपर था आपका, ऊपर लिखा, इस चीज को हमने नीचे लिखा, डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज है, यहाँ पे क्या आपका ए साइन थीटा अपॉन में नीचे की तरफ क्या आपका ये पूरा, यानी कि ए 1 प्लस में कॉस थीटा, और यहां से आप देख सकते हो ए से ए पूरा खत्म हो गया। हमारे पे क्या बचा बताइए, हमारे पे बच गया साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और उसके बाद इतना कर लेने के बाद क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा को आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा को आप क्या लिखते हो, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लिखते हो आप। अब यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा हो गया, सिर्फ थीटा, देखो अगर 2 थीटा होता है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है एंगल, तो अगर ये सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, हमने लिख लिया कॉस थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है। फिर नीचे देखिए 1 प्लस में कॉस थीटा है, 1 प्लस में आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस में कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर लेक्चर नहीं देखा आपने, प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि सारी चीजें एक साथ जब यूज होती है ना तो कुछ पता नहीं चलता कब कहां से यूज कर रहे हैं हम। तो प्लीज आप सब सारी वीडियो देखिए, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सॉरी ओनली थीटा होगा, यहाँ पे ओनली थीटा होगा। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है थीटा, तो अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो चलिए हम इसी चीज का यूज कर लेते हैं। पूरी चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यही लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हो, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, तो हमने लिखा tan थीटा बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें आंसर मिल रहा है tan थीटा बाई 2। अब हम इसको दोबारा से डेरिवेट कर देंगे, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ना कि फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसको डेरिवेट करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे बताइए अगर हम इसको दोबारा डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बाई 2 का क्या होगा, अगर tan x होता तो tan x का क्या लिखते हो सेक स्क्वायर x, और x की जगह क्या है थीटा बाई 2 है तो लिखा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 2, क्योंकि आपने इस पूरे को x माना ना। अब थीटा बाई 2 का करोगे भाई, थीटा है सिर्फ, थीटा का 1 होता है, 2 को नीचे ही रह जाएगा। फिर उसको यहाँ पे क्या लिखोगे डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये लिखना जरूरी है। सुनो क्यों लिखा पहले तो हमने, यहाँ पे आप देख रहे थे ना, अगर यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट करा तो डी थीटा अपॉन डी थीटा लिख रहे थे, लेकिन वो कट जा रहा था। यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आया यहाँ पे देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ देखो थीटा के रिस्पेक्ट में था, यहाँ भी आप लिखोगे डी थीटा अपॉन डी थीटा, लेकिन वो कट जा रहा था, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या, यहाँ पे देखिए अगर मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह क्या कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह ये पूरा दे रखा है, ठीक है। अगर इसके नीचे मान लो 1 है, अब इसको अगर मैंने पलट दिया इस तरीके से, दोनों चीजों को ऐसा पलट दिया, तो हमें बताइए डी थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा। यहाँ पे लिखे देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह क्या मिलेगा बताइए, डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको 1 लिख लिया, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा ये पूरा, यानी कि ए, और फिर यहाँ पे क्या ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मैंने भी बताया था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस में कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 ये लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो। देखो ये 1/2a तो नीचे ही रहेगा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है। अब इस पूरी चीज की जगह यहां से हम इसको हटा के ये लिख सकते हैं भाई, समझ आए हमने क्या बोला। अगर हम इसको इस तरीके से ऊपर नीचे कर दें, मतलब ये थीटा ऊपर भेज दें और इसको हम नीचे ले आए, जैसे मानो ना देखो जैसे 2 बराबर 2 है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम ऊपर लिख लेते हैं 1/2, इधर भी हम 1 को ऊपर लिख लेते हैं 2 को नीचे लिख सकते हैं। वैसे हमने करा है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स पता चल गया, ये हमारा आ गया। ये 2a था 2a लिखा, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आप इस पूरे की जगह लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम हटा लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिर्फ sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो 2a सॉरी यहाँ पे 2a और यहाँ पे 2a तो क्या हो जाएगा 4a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4a। ठीक है, यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये निकल गया हमारा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये, और ये हमें प्रूव कर दिया। देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था, कर दिया। समझ आया हमने कैसे करा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला, ये आ गया। फिर डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चाहिए ना, तो हमने दोनों को डिवाइड कराया तो फाइनल हम पे ये निकला। इनके यहाँ से ए से ए कट गया, ये चीज ऊपर थी ऊपर आ गई, ये चीज नीचे की नीचे आ गई। फिर हमने क्या करा देख सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, हमें पता है कि 1 प्लस में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे से थीटा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो वही हमने लिख लिया। ठीक है, इसको 2 बार 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, तो हमने 2 बार इसको लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो कॉस थीटा का सॉरी मेरा मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो वही चीज हमने लिख ली। फिर देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गया। यहाँ पे देख सकते हो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा बाई 2 मिलेगा। अब हमने क्या करा देखो इतना तो क्लियर है ना आपको। हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करना है ना, हमने इसको दोबारा से डेरिवेट कर दिया। तो हम दोबारा से अगर डेरिवेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी देखो हमें पे ये आ गया ना पहला ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने इसको दोबारा डेरिवेट करा तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पे देखिए अगर हम इस पूरे को करते हैं, मान लो ये 10 है और ये पूरा एक्स है, क्योंकि आप tan x का जानते हो, तो ये tan है ये x है, तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में इसको आपने x माना तो इसका क्या होगा, थीटा का होता है 1 तो 1/2 इंटू में। अब देखो इतना कर लिया हमने। यहाँ पे क्या आता है डी थीटा अपॉन डी एक्स आता है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स आता है। इसको हमने हटाया, कैसे हटाया, यहाँ से ठीक है ऊपर नीचे करके रेसिप्रोकल करके, तो हमें ये मिला। यहाँ पे 2a था 2a लिख लिया मैंने। ये देखो cos नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, यहाँ पे हमने पुट किया इसको इसकी जगह। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो 2a और ये a, मेरा मतलब 2a और ये 2 क्या बन जाएगा 4a। ये देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो चुका है। तो प्लीज इसे नोट करो इस तरीके से जैसे मैंने बताया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें बोला हुआ है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स x है। तो आपको फाइंड करके दिखाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y के टर्म में ही पता करना है। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो भी इसका आएगा आंसर आप उसको y के टर्म में निकाल के दिखाओगे। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे साथ आप देखना किस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहले देखिए हमें y इक्वल्स टू ये दे रखा है, हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, cos इनवर्स x का क्या होता है मैंने बताया था आपको इनवर्स वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर, ये चीज पता होना चाहिए, माइनस में 1 ऊपर है राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको दोबारा से डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ माइनस में, और यहाँ पे 1 माइनस x का स्क्वायर, और ये देखो अंडर रूट है ना, नीचे था ना, यानी कि इसकी पावर कितनी थी नीचे, हाफ थी, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 अपॉन में 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करा देखो ये पूरा इसके बराबर है, हम इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हाफ है मेरा मतलब माइनस है। और देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर x की पावर n होती तो आप क्या लिखते हो, इसका डेरिवेटिव n x n-1 लिखते हो। तो यहाँ पे देखो इस पूरे की पावर ये है, आप मान लो कि पूरा x है, इसकी पावर क्या है हाफ है, तो आप इसको क्या लिखोगे माइनस में, देखो पावर बाहर आ जाती है, ऐसे लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे देखो ये पूरा क्या आपका 1 माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन में 2 राइट। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखो इसका अगर आप करोगे, क्योंकि आपने इसको x माना, x तो था नहीं भाई, पूरा तो x नहीं था ना, तो आपने इसको x माना जबरदस्ती, इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2x। क्यों आया 2x, क्योंकि इसका तो 0 होता है, x के स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा। यहाँ तक क्लियर है, चैन रूल लगेगा ही लगेगा, चैन रूल तो आना चाहिए। वीडियो आपने नहीं देखी तो देखो भाई, ऐसे नहीं होने वाला बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन।
फिर देखो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग चीजें होती है हर सभी क्वेश्चनों में। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस का था निशान, हमने इसको ऐसे लिख लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या आप ये लिख सकते हो, हमारा एक 2 से 2 कट चुका है, ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, यहाँ पे माइनस का एक्स बचा हुआ है तो मैंने लिख लिया माइनस का एक्स ऊपर। और यहाँ पे देखो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 क्या हो गया, माइनस में 3 अपॉन में 2, यहां तक सही है। फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स अपॉन में, देखो एक्स का एक्स था माइनस में हमने लिखा इसको, फिर नीचे ये पूरी चीज आ जाएगी तो 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर की 3 अपॉन में 2। बताइए यहां तक क्लियर है। चलो लेकिन हमसे क्या बोला गया कि आप ये तो निकालो, लेकिन आपको y के टर्म में निकालना है, लेकिन ये तो x के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप क्या करो यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू ये पूरा है, ठीक है, y इक्वल्स टू ये पूरा है ना, तो आप इसको x के फॉर्म में लिखो। x के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, बताया था मैंने, आप x के फॉर्म में अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, तो हमने इसको लिखा cos y। अब x cos y यहाँ पे पुट कर लो हर जगह, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में cos y, और यहाँ नीचे की तरफ क्या आएगा, इस पूरे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर y, और यहाँ पे 3 अपॉन में 2, सॉरी मेरा मतलब पावर क्या है 3 अपॉन में 2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख ले माइनस में cos y, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ कर सकते, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर y, है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर y, और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है ना, 3/2 पहले से इसकी पावर, तो हमने लिखा इसकी पावर 3/2 तो पहले से ही है, और 2 अभी एक और आ रही है, यहाँ पे 2 था वो बाहर आ गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी पावर कितनी हो गई, 3, यानी कि इसकी पावर 3 हो गई। क्या मैं इस चीज को, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने एक बार इसको लिखा, फिर यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर y, ऐसे लिख लिया। बताओ यहाँ तक क्लियर है। देखो cos y अपॉन साइन y क्या होता है, cot y, तो ये आ गया माइनस में cot y ऊपर, cot y, यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर y, तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये y के टर्म में आ चुका है ना, फाइनल आंसर ये आ गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कैसे करा, आसान कॉन्सेप्ट था, पहले हमने आप ये निकालो dy अपॉन dx निकाल लिया, फिर इसको दोबारा डेरिवेट करो, फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें बस हमने क्या करा, एक्स जगह पुट कर दिया, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो प्लीज इतना नोट करो, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोल रखा है कि y इक्वल्स टू पूरा दे रखा है, हमें बोला कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, और हम अगर y को जोड़ते हैं उसके साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर प्रूफ करके दिखाइए। चलिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालने हैं, क्या निकालेंगे, हम इसको पहले निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर तो पता करना पड़ेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो पता करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए हम पता करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे dy अपॉन में dx, ठीक है, और इक्वल्स टू, देखो इसको डेरिवेशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो साइन x का क्या होता है, cos x, हमने यहाँ पे लिख लिया cos x, प्लस में यहाँ पे b लिखा। अब देखो cos x का क्या होता है, माइनस में साइन x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में साइन x। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, दोबारा डेरिवेट करेंगे, इसको हम दोबारा डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हुआ। इक्वल्स टू यहाँ पे देखो a, और देखो cos x का करोगे तो क्या आएगा, माइनस में साइन x, हमने लिखा यहाँ पे माइनस में साइन x माइनस b। अब देखो इसको करोगे, साइन को करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, a साइन x और फिर प्लस में b cos x, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या आप इस पूरी चीज को अगर आप देखोगे तो क्या ये y के बराबर नहीं है, ये देखो a और ये आपको पूरा है, तो ये पूरा y के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस में y, यानी कि क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले हमने इसको डेरिवेट करा, फिर दोबारा डेरिवेट करा, माइनस कॉमन लिया, ये पूरा y के बराबर था, y रखा। देखो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। इन्होंने बोल रखा है कि y इक्वल्स टू, ये पूरा दे रखा है हमें, हम बोला कि प्रूफ करके दिखाओ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 6y इक्वल्स टू 0 आएगा। ये पूरी चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। देखो ऐसे कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए ना, तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, और इस वाली चीज को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सारी चीजें पुट करोगे, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा आपका तो फाइनली आप प्रूफ कर दोगे इसको। तो आसान तो हुआ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे पुट करने के लिए। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको। इक्वल्स देखो 3 है ना, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो e की पावर 2x है,
तो अगर आप सिर्फ e की पावर x होती तो क्या लिखते, e की पावर x ही लिखते, यानी कि 2x। अब यहाँ पे 2 भी तो था, तो 2 तो लिखोगे, इसका करोगे ना 2x को, ऊपर 2x पावर थी तो हमने उसको x माना, तो 2x को तो हमने करना पड़ेगा ना। तो अगर हम 2x को करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा इंटू में 2। अब देखो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 6 हो गया ये। फिर प्लस में हमने क्या लिखा यहाँ पे, देखो ये 2 है, ठीक है। अब देखो e की पावर ये क्या 3x है, अब इसको क्या मान लो x, तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर 3x ही आएगा। उसके बाद देखो 3x को करोगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, dy अपॉन dx निकाल लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको करोगे तो यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, e की पावर 2x, और यहाँ पे 2x के द्वारा करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, यानी कि बन जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 12, यहाँ पे आ गया 12, प्लस में यहाँ पे देखिए 6 इंटू में 3, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 3x, यहाँ तक क्लियर है। अरे भाई इसका करोगे e की पावर 3x आएगा, फिर 3x को x माना तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18, यहाँ तक क्लियर है, 18 हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस पूरी चीज को यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS, हमने LHS लिया, LHS ये है पूरा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, तो हम लिखते हैं 12 8 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर कितनी है 3x है, और यहाँ पे पूरा कितना है देखिए माइनस से माइनस लगाया हमने 5, यहाँ पे dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx ये पूरा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 e की पावर 2x प्लस में 6 e की पावर 3x, हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद देखो क्या है आपका प्लस में 6, यहाँ पे क्या है y की जगह देखो क्या है, y की जगह ये पूरा है, तो हम लिख लेते हैं इसको कितने बार पे 3 e की पावर कितनी है 2x है, 2x लिखा हमने, प्लस में 2, और यहाँ पे e की पावर कितनी 3x, हमने 3x लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है आपको, देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है, फाइनल हमें वो प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x, माइनस में यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 30 e की पावर कितनी 2x, यहाँ पे माइनस में 30, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी e की पावर 3x। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 e की पावर कितनी 2x, और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 18 e की पावर कितनी आ जाएगी 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो क्या कोई यहाँ पे आंसर आ रहा है किसी का, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो 30 हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे e की पावर 2x और यहाँ पे e की पावर 2x, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, है ना। अरे कर लेते हैं, चलो देखो इन दोनों को आप जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा 30 e की पावर 2x, राइट। और यहाँ पे देखो इन दोनों को हमने जोड़ा, ये आ गया। यहाँ पे देखो ये माइनस में भी तो है, तो माइनस में 30 e की पावर कितनी है हमारे पे 2x है, ये लिखा हमने। यहाँ पे देखो ये 18 और ये भी ये 18 है आपका। एक मिनट मैच करते हैं एक बार। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, अगर आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हो तो यहाँ पे तो 18 आएगा, इसको अगर आप इससे कराते हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 12, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12। अब आप देखो अगर आप इस पूरी चीज को, ठीक है, इस पूरी चीज को इससे जोड़ते हो, यहाँ पे देखो ये 3x है, e की पावर 3x, e की पावर 3x, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, कितना आ जाएगा प्लस में 30 e की पावर 3x। और यहाँ पे देखो इसको तो हमने लिख लिया था ना पहले, ये हमारे पे बचा हुआ है, देखो इसको आप लिख चुके हो, ये बचा हुआ है ना, तो माइनस में 30 e की पावर कितनी आ जाएगी 3x। अब देखो ये पूरा इससे कट जाएगा और ये पूरा इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया इक्वल्स टू 0, और ये किसके इक्वल आ गया आपका RHS के। यार आसान क्वेश्चन था, देखो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमने करा क्या है कि हमने dy अपॉन dx निकाला, फिर ये निकाला, यहाँ पुट करा, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो प्लीज इतना नोट करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन्होंने बोला है कि y इक्वल्स टू ये हमें दे रखा है, आपको बोला है ये आप शो करके दिखाइए। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या x का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ऊपर इस पूरे पे, ये y2 का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव, यानी कि जो y है हमारा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे 2x है, ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इक्वल्स टू 2 के आता है, ये आपको प्रूफ करके दिखा रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन में, जैसे इसका जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और ले जाके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल आंसर हमारा आ गया था। अब यहाँ पे देखो अगर आप पुट करते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्क्वायर में और ये इस तरीके से, तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी देखो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, कभी कभी क्या होगा कि आप इसमें डायरेक्टली पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है। देखो मैं इसको करके बताता हूं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा कैसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, यानी कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप लिख सकते हो y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अगर ये पूरा x होता तो x का स्क्वायर, इसको आप क्या लिखते हो 2x लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का क्या tan इनवर्स x, हमने लिखा tan इनवर्स x, ठीक
ठीक है। और देखो tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस में x का स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा इसके। यहां तक क्लियर हुआ आपको। चलो इसके बाद देखो क्या मैं इस पूरी चीज को इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे रुको, अब रुक जाओ, इसको मैं इधर भेज दूं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। यहां तक क्लियर है। अब देखो ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो एक चीज हमें मिल गई y1, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1, ये तो मिला हमें इतना चीज, इतनी चीज तो हमें मिल गई है। अब हम कैसे करेंगे, हम इसको दोबारा डेरिवेट करते हैं, ठीक है। हम इसको दोबारा डेरिवेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर हमें दो फंक्शन का डेरिवेशन करना है तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू ये प्लस में सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए हम इसमें लगाते हैं। तो पहला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। यहाँ पे हमने y डैश को ऐसे लिखा, y1 को मेरा मतलब, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा प्लस। अब देखो इसको तो आप ऐसे लिखोगे, सॉरी इसको तो आप ऐसे लिखोगे, तो 1 प्लस में x का स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने डेरिवेट करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2। यहाँ तक क्लियर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ना। फिर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2, और इसको करोगे तो नीचे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 10, 1 प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि हमें इस फॉर्म में मिल रहा है कुछ, देख सकते हो क्या, हाँ जी देखिए आने लगा। अगर आप इस x के 1 प्लस में x के स्क्वायर को इधर भेजते हो तो हमारा काम हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो यहाँ पे देखो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या y1 है तो हमने y1 लिखा। फिर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, और ये चीज इधर देखो पूरे ब्रैकेट में आएगी ना बाहर की तरफ, तो ये इससे भी, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा। फिर ये वाली चीज इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, देखो दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे y2, तो हमने क्या लिखा y2 इक्वल्स टू 2। देखो ये प्रूफ कर दिया हमने। देखो एक बार देख के देखो आप क्या हमने प्रूफ करा। देखो आप देख सकते हो, अगर मैं इस चीज को पहले लिखूं x का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है आपका y2 है तो हमने y2 लिखा है, प्लस में यहाँ पे देखिए क्या आपका 2x तो हमने 2x लिखा, यहाँ पे क्या आपका x का स्क्वायर प्लस में 1, और बाहर यहाँ पे कितना y1, और उसके बाद देखो इक्वल्स टू कितना प्रूफ करना था हमें 2, तो देखो 2 के इक्वल आ रहा है। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमने ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा। सेकंड वाले में हमने करा क्या, सेकंड वाले में अगर हम इसको करने जाते हैं तो हमने देखा यार यहाँ पे y1 और इसके बगल में ये चाहिए, ये तो नीचे गिरा हुआ है, अगर मैं इधर भेज दूं तो कुछ फायदा हो जाएगा, भेज दिया हमने। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करा, इस तरीके से आया। दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए u हुआ और ये b हो गया। इसका करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका हमने करा तो 2x, क्योंकि 1 का तो 0 होता है, इसका क्या होता है x के स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पे 2x लिख लिया। ये तो ये चीज ऐसी आ गई, इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका अगर हम करेंगे तो 2 का 2, इसका करेंगे तो 1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली चीज को हमने इधर भेजा और उसमें पूरे मल्टीप्लाई करा दिया, तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो यहीं पे आप देख सकते हो कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज इसे नोट करें। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने पूरा जो चैप्टर नंबर 4 था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको हमने कंप्लीट किया वन शॉट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने नोट्स दे रखे हैं, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता तो मेरे पे टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।